हिंदुस्तान के इतिहास की रूह में एक नाम बसता है। अपने वक्त में गुमनाम गलियों में पैदा हुआ वो नाम देश की सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत की चौधराहट पर छप गया था। फिर वो नाम गुमनाम हो गया। कहते हैं कि जलालुद्दीन अकबर ने उसे आगरे की किसी दीवार में चुनवा दिया था, पर अकबर एक चीज भूल गए थे। वो इश्क की रंगत में सराबोर नाम था। चुनवा देने से उसकी खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल हर जगह पहुंच गई। अनारकली, जिसकी जिंदगी एक तिलिस्म की तरह थी, कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म कोई नहीं जानता, पर दिने इलाही मानने वाले बादशाह से ये उम्मीद नहीं थी। बादशाह ने भी कुछ तिलिस्म छोड़ रखा था। पाकिस्तान के पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट के पास एक ताजमहल के रंग का मकबरा है। इसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अनारकली के बारे में। अनारकली का नाम नादिरा बेगम हुआ करता था। उन्हें शर्फुनिस्सा भी कहा जाता था। वे व्यापारियों के साथ कारवां में ईरान से लाहौर तक आई थी। खूबसूरती इतनी थी कि वहाँ से हल्ला हो गया। उस वक्त बादशाहों को किसी चीज का डर नहीं था, इज्जत का भी नहीं, क्योंकि जनता के मन में इज्जत की जगह डर से काम चल जाता था। ऐसे में अकबर बादशाह के दरबार में नादिरा को तलब किया गया और वहां उसे अनारकली नाम मिला। अगर ये कहीं कि अनारकली सिर्फ भारत की दंत कथाओं में विराजित है तो गलत होगा। पाक अखबार डॉन के हवाले से ब्रिटिश टूरिस्टर विलियम फिंच 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे। फिंच के मुताबिक अनारकली अकबर की कई पत्नियों में से एक पत्नी थी, जिससे अकबर का बेटा भी था। उसका नाम था दानियाल शाह। बाद में अनारकली के जहांगीर से इश्क की अफवाह उड़ी। जहांगीर जोधाबाई और अकबर का बेटा था। ऐसे में अकबर ने इस बात पर खफा होकर अनारकली को लाहौर किले की दीवारों में चुनवा दिया। बाद में जहांगीर ने उसी जगह एक खूबसूरत मकबरा बनवाया। नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात-ए-चिश्तिया में लिखा कि अकबर के अनारकली से बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से बाकी रानियां चिढ़ गई थी। इसलिए जब अकबर डेक्कन गया तो उसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। वो बीमार पड़ी और मर गई। वहीं सैयद अब्दुल लतीफ ने अपनी किताब तारीखे लाहौर में लिखा कि जहांगीर से इश्क के चलते ही अनारकली की जान गई। जिसके बाद जहांगीर ने उसकी कब्र पर लिखवाया कि अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार फिर पकड़ सकता तो कयामत तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीखे लाहौर में लिखा कि अनारकली की बीमारी से मौत हुई थी। बाद में अकबर ने मकबरा बनवाया, जिसे सिख राजाओं ने तुड़वा दिया और बाद में अंग्रेजों ने वहां चर्च बनवा दिया। अनारकली की कहानी को अमर बनाया इम्तियाज अली ताज के नाटक ने और उसे लोकगीत बना दिया के आसिफ की फिल्म मुगले आजम ने। फिल्म की कहानी ही सबसे पॉपुलर कहानी है। इसका गाना प्यार किया तो डरना क्या मुगल बादशाह के सामने अनारकली की निडरता का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि जहांगीर जब 14 साल तक घर से बाहर रहने के बाद वापस आया तो उसके सम्मान में मुजरा कराया गया। उसी मुजरे में ईरान से आई अनारकली थी। सलीम उसे दिल दे बैठा, जिसके चलते अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया। पर इंडियन दर्शक उस वक्त ये अंत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए फिल्म में अकबर अनारकली को गुप्त रास्ते से बाहर भेज देता है। एक दूर की कहानी ये भी है कि सलीम ने अनारकली से बाद में निकाह कर लिया था और उसे नाम दिया नूरजहां। नूरजहां भी ईरान के मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। नूरजहां का जहांगीर के दिमाग पर पूरा काबू था। इन सब में सबसे खतरनाक वो कहानी है जिसमें अकबर ने अपनी बीवी अनारकली को पर्दे के पीछे से सलीम को देख मुस्कुराता हुआ देखा था और इसी बात पर उसे दीवार में दफन कर दिया। जो भी हो, अनारकली का नाम इतिहास में दफन है और उसकी रूह अभी भी जिंदा है। तभी तो हर बात में उसका जिक्र होता है। पर फिंच की कहानी के सच होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि फिंच अनारकली के मरने के कुछ साल बाद ही आया था और उस वक्त तो सारी कहानियां ओस की तरह होंगी जिसे लोग छूते गए और बूंदे टूटती गई।